Hello everyone. So in our last lecture, we had studied about the types of mutation, out of which one type we had discussed, which was gene mutation, right? So out of these two types, one we had already covered in our last lecture. Now we are going to study the another type, which is chromosomal mutation. ओके सो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि दो टाइप है, मेन दो टाइप्स हैं, उसमें से एक हमने शॉर्ट टॉपिक था जो कि हमने कवर किया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में. नाउ बाकी का जो दूसरा टॉपिक है वो अब हम कवर करने जा रहे हैं. सो आउट ऑफ दैट उनमें से आपको जैसे कि एमसीक्यू रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड टॉपिक है. सो यू हैव टू लर्न इट इन सच अ वे दैट फॉर एमसीक्यू पर्पज ओनली आपको क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है, नो थियोरेटिकल क्वेश्चंस एट ऑल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रोमोसोमल म्यूटेशन. तो जैसे कि ब्रीफ हमने बात की थी कि उसमें मेन दो टाइप्स होते हैं. अगेन क्रोमोसोमल के भी सब टू टाइप्स होते हैं. वन इज हेटेरोप्लॉइडी, इट मीन्स और अनदर नेम इज जीनोमेटिक म्यूटेशन, और द अनदर वन इज क्रोमोसोमल एबरेशंस. ओके, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइप है जो हम देखेंगे हेटेरोप्लॉइडी. सो व्हाट इज हेटेरोप्लॉइडी? सो इट इज अ चेंज इन नंबर ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स इन अ सेट और अ नंबर ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? हेटेरोप्लॉइडी मीन्स कि जो भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो 23 पेयर्स, राइट? तो उसमें आइदर एक क्रोमोसोम या तो दो क्रोमोसोम या तो सारे जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर्स हैं, तो सब में आइदर कुछ ऐड होंगे क्रोमोसोम्स या तो कुछ है वो जो कि ऑलरेडी होते हैं, यानी कि दो होते हैं एक नंबर पे, वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है. तो उसे बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी. सो हियर द कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, या तो कुछ नंबर है वो बढ़ जाएंगे या तो फिर कुछ कम हो जाएंगे, ठीक है. या तो सिर्फ एक दो नंबर में ही ऐसा होगा, जैसे कि फर्स्ट पेयर में एक ऐड हो रहा है या तो सेकंड पेयर में एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, या तो पूरा का पूरा सेट है उसमें कुछ क्रोमोसोम्स है वो ऐड हो जाएंगे और डिलीट हो जाएंगे. जैसे कि 23 पेयर्स हैं तो सारे 23 पेयर्स में एक एक क्रोमोसोम एक और ऐड हो जाएगा या तो एक माइनस हो जाएगा, यानी सिंगल ही रहेंगे. आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन. क्लियर? तो इस हिसाब से कुछ नंबर में चेंजेस होना जिसको बोलते हैं हेटेरोप्लॉइडी. तो अब किस हिसाब से ये नंबर से वो चेंज होंगे? तो अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स जिसको बोलते हैं यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. तो पहले देखते हैं यूप्लॉइडी. सो हियर इन द केस ऑफ यूप्लॉइडी, चेंज इन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, आइदर लॉस और एडिशन ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस. ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेट है क्रोमोसोम का वो या तो डिलीट हो रहा है या तो कुछ उसमें ऐड हो रहा है. सो एक साथ, ठीक है, सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही. तो देखते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि पहला है मोनोप्लॉइडी. सो मोनो मीन्स वन, राइट, जिसको हम ये एक से डिनोट करेंगे. सो इट इज अ प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो यानी अगर एक सेट है क्रोमोसोम का, जैसे कि नंबर 1 पे है पूरा एक सेट है क्रोमोसोम का, सेकंड नंबर पे एक सेट है, थर्ड नंबर पे एक सेट है, लाइकवाइज, उसे बोलते हैं मोनोप्लॉइडी. दूसरा है डाइप्लॉइडी. सो इट मीन्स टू, जिसको हम 2x बोलेंगे. इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो अभी आपको इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि इफ द प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर देन इट इज कॉल्ड, फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो आपको सिलेक्ट करना है डाइप्लॉइडी. ठीक है. देन अगर मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है देन इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. 2 से ज्यादा है तो क्या हम बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी. तो अभी पॉलीप्लॉइडी में 2 से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, राइट? सो इफ इट इज 3 देन इट इज कॉल्ड ट्राइप्लॉइडी. इफ इट इज 4 देन इट इज कॉल्ड टेट्राप्लॉइडी. सेम वे पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, हेप्टाप्लॉइडी एंड द octaploidy. So according to the number of sets of chromosome it is called likewise tri, tetra, penta, hexa, hepta and octa. Clear? तो उसको बोलेंगे commonly polyploidy क्योंकि 2 से ज्यादा है. So now ploidy plants
with even number of sets are always fertile and reproduce sexually and form the seeds. ठीक है, तो इवन नंबर्स हैं अगर प्रेजेंट क्रोमोसोम के, तो वो ऑलवेज कैसे होंगे, वो प्लांट से वो फर्टाइल होंगे. क्यों? क्योंकि यानी कि डबल, जैसे कि 2, 4 ऐसे नंबर्स सपोज है क्रोमोसोम के, तो जैसे कि हमें पता ही है कि अगर हम ह्यूमन की भी बात करें, देन 1 egg cell इट इज रिक्वायर्ड एंड 1 sperm cell रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज द zygote. ठीक है, तो सेम वे प्लांट में भी अगर इवन नंबर्स के सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, देन दे प्लांट दैट काइंड ऑफ सच प्लांट्स आर फर्टाइल एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीड से वो बनेंगे उसमें, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. बट प्लॉइडी प्लांट्स विद द odd number of sets are always sterile. It means they don't reproduce by the sexual reproduction and they don't produce seeds. तो उसमें सीड से वो नहीं बनेंगे. बट they may produce seedless fruits by the parthenocarpy. It means कि विदाउट फर्टिलाइजेशन भी उसमें फ्रूट से वो आ सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रूट्स के लिए ऑलवेज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो होनी चाहिए. बट अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रही, इट मीन्स उसमें सीड का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा. तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स के जो कि सीडलेस होते हैं. फॉर एग्जांपल बनाना एंड द सीडलेस ग्रेप्स. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें सीड फॉर्म नहीं होते हैं. आपने कभी नहीं देखा होगा इसमें सीड्स हो. तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस आर द प्लांट्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी सीडलेस फ्रूट्स के एग्जांपल देके सपोज पूछा जाए एमसीक्यू में कि दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स आर बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स है बट विद द ऑड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो आपको सारे 3 ऑप्शन है वो इवन नंबर के क्रोमोसोम के दिए और एक आपको अगर ऑड नंबर दिया है देन यू हैव टू चूज दैट, क्योंकि वो प्लांट वही होगा. भले ही आपको सारे प्लांट्स के क्रोमोसोम नंबर्स याद ना हो, तो वैसे कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल याद रखना एज पर द स्टूडेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट आपको ये लॉजिकली क्वेश्चन से वो आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अगर प्लांट में है देन ओनली दे प्रोड्यूस द सीडलेस फ्रूट्स. ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको इवन नंबर के होंगे, 1 ऑड नंबर का होगा, तो यू हैव टू चूज दैट वन. क्लियर? So this way यूप्लॉइडी में से क्वेश्चन आ सकते हैं where we are considering the sets of chromosomes change either addition or deletion. Okay, next उसका टाइप है हेट्रोप्लॉइडी में ही एन्यूप्लॉइडी. तो अभी हमने बात की थी वो था यूप्लॉइडी, नाउ एन्यूप्लॉइडी. सो हियर इट मीन्स व्हाट? सो लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम. यूप्लॉइडी में क्या था, पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो रहा है क्रोमोसोम का. इधर सेट में से आइदर एक क्रोमोसोम है वो ऐड हो रहा है और डिलीट हो रहा है. ठीक है, तो इधर सेट में चेंजेस की बात कर रहे हैं. यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ही चेंज होता है. ठीक है, जिसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, हाइपो एन्यूप्लॉइडी एंड द हाइपर एन्यूप्लॉइडी. सो हाइपो मीन्स लॉस एंड हाइपर मीन्स कुछ एडिशन. ठीक है, तो इसका क्या मतलब, एग्जांपल्स देखते हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी के. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर 2n-1, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है. जैसे कि मान लो पहले नंबर पे 2 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, तो उसमें से 2 में से मान लो कोई एक क्रोमोसोम है वो उसका लॉस हो जाता है, डिलीशन हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब 2n में से एक चला गया. सो हियर वी कैन राइट 2n-1 जो हो गया मोनोसोमी जिसे बोलते हैं. सिंगल रह गया ना, क्रोमोसोम 2 में से एक चला गया. इट मीन्स लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम इन 1 सेट. ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि 2n-1 इज कॉल्ड, जैसे कि, तो इट इज कॉल्ड मोनोसोमी. देन 2n-1-1, नाउ इट इज कॉल्ड डबल मोनोसोमी. नाउ व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच सेट, नॉट ओनली अ सिंगल सेट बट ईच सेट. जैसे कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में है, तो डबल मोनोसोमी मतलब सारे के सारे 23 पेयर्स में से हर एक सेट में से एक एक क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं डबल मोनोसोमी. क्लियर? और अगर मान लो किसी एक ही सेट में से एक क्रोमोसोम चला गया तो इट इज कॉल्ड मोनोसोमी. क्लियर? नेक्स्ट है 2n-2. सो इसका मतलब सेट होता है यानी 2n है, पेयर है,
उसमें से दोनों क्रोमोसोम चले गए क्योंकि -2, सो 2 - 2 0 हो गया, तो इट इज कॉल्ड नलीजोमी, जिसका मतलब है लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस यानी वो पूरी पेयर ही चली जाना, ऐसा नहीं कि एक नंबर की पेयर में से क्रोमोसोम गया और दूसरे नंबर की पेयर में से दूसरा एक गया, तो उसे तो हम मोनोसोमी ही बोलेंगे क्योंकि दोनों पेयर में से एक एक क्रोमोसोम गए ना, तो वो हो गया 2n - 1 सब में। जैसे कि पहले नंबर पे भी 2n - 1 हुआ और दूसरे नंबर पे भी 2n - 1 हुआ, तो उसे तो हम मोनोसोमी ही बोलेंगे। बट अगर किसी एक सेट के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम चले जाते यानी नंबर 1 पेयर के दोनों क्रोमोसोम चले गए, देन इट इज कॉल्ड नलीजोमी, क्योंकि जीरो हो गया, वो फर्स्ट पेयर ही नहीं बची अब। ठीक है, इसका मतलब लॉस ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो ये बात की हमने लॉस की, जिसको बोलते हैं हाइपोएन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो अब हम एडिशन की भी बात करते हैं, विच इज कॉल्ड हाइपरएन्यूप्लॉइडी, जो कि है एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जिसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, तो वो है सबसे पहला 2n + 1, एक क्रोमोसोम ऐड होना, तो अभी 2n + 1 यानी 3 हो गए ना, तो इट इज कॉल्ड ट्राइजोमी। एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन 1 सेट, यानी कि पहले नंबर के क्रोमोसोम पे एक पेयर तो थी यानी 2 क्रोमोसोम थे, नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम्स आर देयर, अब उसमें एक और आ गया यानी कितने हो गए, 3 क्रोमोसोम हो गए पहले नंबर पे। क्लियर? सेम वे अगर दूसरे नंबर पे भी एक और ऐड हो गया तो उसे बोलेंगे सेम ट्राइजोमी ही, क्योंकि उसमें भी पेयर थी ऑलरेडी, 2 क्रोमोसोम थे, एक और आके ऐड हो गया। ओके, तो इट इज ट्राइजोमी। बट इफ इट इज 2n + 1 + 1 विच मीन्स डबल ट्राइजोमी, इसका मतलब क्या, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन ईच सेट। डबल ट्राइजोमी मतलब सपोज इफ इट इज 23 pairs of chromosome total, then in each 23 pairs 1 chromosome will added, then it is called double trisomy। जैसे कि ऊपर था डबल मोनोसोमी, तो सब सेट में से एक एक क्रोमोसोम चले जाना, इधर डबल ट्राइसोमी यानी सब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में एक एक क्रोमोसोम ऐड हो जाना। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, वो ध्यान से याद रखना। एंड द नेक्स्ट इज 2n + 2 यानी पेयर तो ऑलरेडी थी ही, उसमें 2 और ऐड हो गए क्रोमोसोम, तो इसका मतलब कितने हो गए, 2 + 2 4, सो इट इज कॉल्ड टेट्राजोमी। इट मीन्स एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम्स इन 1 सेट, एक ही सेट में 2 क्रोमोसोम एक साथ ऐड होना। ऐसा नहीं कि 2 क्रोमोसोम अलग अलग जगह पे एक एक गए, तो उससे तो हम +1 ही काउंट करेंगे, तो ट्राइसोमी बोलेंगे। बट एक ही सेट में 2 क्रोमोसोम एक साथ आ जाना यानी 2 + 2 मीन्स 4 हो जाना। ठीक है, तो उसे बोलेंगे टेट्राजोमी। नाउ क्लियर, दिस इज अबाउट एन्यूप्लॉइडी, जिसके 2 टाइप थे लॉस एंड एडिशन के बेसिस पे, हाइपोएन्यूप्लॉइडी एंड हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अब आपको ये नाम से खास करके याद रखना होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, सो अल्टीमेटली मिक्सअप हो जाएंगे सारे टाइप्स। ठीक है, तो नाम से आप कॉन्सेंट्रेट करना कि इसमें कहना क्या चाह रहे। हाइपो मीन्स कुछ कम हो जाना है ना, लॉस हो जाना है। हाइपर मीन्स एक्साइटेड, बढ़ जाना, हाइपर हो जाना, जैसे हम नेचर की बात करते हैं, राइट। तो इसका मतलब एडिशन, हाइपो मीन्स लॉस। ठीक है, तो एडिशन कब हो सकते हैं, तो ऑलवेज क्रोमोसोम्स पेयर में ही पाए जाते हैं नेचुरल, यानी 2 ही होंगे। तो 2 से अगर ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड एडिशन ना, क्योंकि 2 तो नेचुरली है। ऐड कब हुआ हम बोलेंगे जब 2 से ज्यादा बढ़ेंगे, यानी 3 होंगे, 4 होंगे, लाइकवाइज। तो एडिशन है तो उसे हम बोलेंगे हाइपर एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, और लॉस कब होंगे, 2 तो होते ही है नॉर्मली, तो अगर या तो 2 में से एक चला जाए क्रोमोसोम या तो दोनों के दोनों चले जाए, है ना, तभी हम उसको लॉस बोलेंगे कि 2 तो होते ही है मिनिमम। सो हाइपोएन्यूप्लॉइडी में 2n - 1 या तो हो सकते हैं या तो 2n - 2 हो सकता है। 2 में से 2 गए, 0 हो गए। अभी माइनस में तो आंसर कभी आएगा नहीं, राइट। और या तो पूरे सबके सब सेट में से अगर क्रोमोसोम जा रहे हैं देन वी कैन कॉल इट 2n - 1 -1। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है विद द ट्रिक्स कि आप इजीली याद रख पाओ टिल योर एग्जाम डेट, राइट। ओके ओके, सो नेक्स्ट टाइप है जो कि दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन में, विच इज क्रोमोसोमल एबरेशंस। ओके, नाउ हियर एबरेशंस मीन्स चेंजेस, किसमें, क्रोमोसोम में चेंज कुछ होना। ठीक है, सो इट इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी जो हमने 2 टाइप की बात की थी, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, जो कि था हेट्रोप्लॉइडी क्रोमोसोमल म्यूटेशन के फर्स्ट टाइप में,
उसमें क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे थे, आइदर सेट चेंज हो रहा था पूरा, या तो फिर कुछ सिंगल नंबर से वो चेंज हो रहे थे, कुछ एडिशन कुछ डिलीशन, ठीक है, बट पूरा का पूरा क्रोमोसोम है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे। इधर हम बात करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस में कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स तो सेम ही रहेंगे, बट किसी क्रोमोसोम के पार्ट में कुछ चेंज आना, उस टाइप को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्लियर? जिसमें हम पहला उसका सब टाइप देखते हैं विच इज डिलीशन। नाउ अब ये डिलीशन है क्या? सो इट इज नाम से ही पता चल रहा है, लॉस ऑफ अ पार्ट और अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम which leads to loss of some gene is called as deletion। तो यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट है वो टूट जाना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डिलीशन। तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम का पार्ट टूटा, इट मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर जो डीएनए होगा वो भी तो टूट गया। तो इसका मतलब वो पार्ट टूटने की वजह से इट लूजेस इट्स सम जीन्स, राइट, उसके कुछ जीन्स है वो लॉस कर देगा क्रोमोसोम, जिसे बोलते हैं डिलीशन। नाउ फर्दर इस डिलीशन के टू टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कि विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विल डिलीट, यानी एंड में से टुकड़ा है वो डिलीट हो रहा है, या तो सेंट्रोमियर के पास में से, यानी क्रोमोसोम के सेंटर में से कुछ डिलीट हो रहा है, या तो क्रोमोसोम के एंड में से डिलीट हो रहा है। उसके बेसिस पे फर्दर मोर टू टाइप्स है, जिसमें पहला है टर्मिनल डिलीशन। तो टर्मिनल मीन्स एंड, राइट, तो आपको नाम से ही समझना है खास करके, ताकि आपको ये मिक्सअप ना हो सारे डिफरेंट टाइप से वो एक दूसरे में, ठीक है। तो डिलीशन का सब टाइप है टर्मिनल डिलीशन, जिसका मतलब है लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट फ्रॉम वन और बोथ द एंड्स, यानी दोनों एंड से क्रोमोसोम का टूटना, या तो फिर किसी एक साइड से, बट एंड की बात हो रही, एंड में से अगर कोई टुकड़ा है वो क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। जैसे कि इधर डायग्राम में दिखाया है मैंने आपको, मान लो ये कोई एक क्रोमोसोम है, तो उसके अपर आर्म में ये 4 जीन है 1 2 3 4 करके, और नीचे के आर्म में ये अगेन 4 जीन्स है 5 6 7 8, राइट। तो उसमें से मान लो इस ऊपर के एंड में से एक टुकड़ा है वो टूट गया, जिसमें ये 1 और 2 जीन्स है वो आ रहे थे, इतना पार्ट है वो कट हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ क्रोमोसोम है अभी ऐसा बच गया, ऊपर 3 4 ही जीन्स बचे, इन नीचे 5 6 7 8 जैसे था वैसे ही रहा। तो इसका मतलब अपर पार्ट में से टर्मिनल एंड में से डिलीशन हो गया, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है द क्राइडोचैट सिंड्रोम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। 5वें नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है उसका शॉर्ट आर्म है, यानी अपर पार्ट, उसका थोड़ा टुकड़ा है वो एंड में से डिलीट हो जाता है, उसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है, रोग होता है, क्राइडोचैट नाम का सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। इट इज अ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, उसके बारे में हम डिटेलिंग में जब डिस्कस बात करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ देखना है कि क्रोमोसोमल एबरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। सो हियर वी आर डिस्कसिंग दैट, राइट। बट आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि क्राइडोचैट सिंड्रोम में क्या होता है। सो उसमें होता है टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे? 5th नंबर के क्रोमोसोम पे, ओके। और टर्मिनल डिलीशन मतलब क्या कि एंड पार्ट में से कुछ टुकड़ा है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाना, चाहे एक ही साइड में या तो दोनों साइड में से, बट एंड में से डिलीट हो, उसे बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। तो अभी अगेन डिलीशन का दूसरा हम टाइप देखते हैं, जो कि होता है इंटरकेलरी डिलीशन, यानी कुछ सेंटर में से, सेंटर पार्ट में से डिलीट होना। सो लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन द एंड्स, यानी दो एंड के बीच में से कुछ डिलीट होना, सेंटर में से। तो अगेन ये एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, जैसे कि मान लो सेम जीन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब ये बीच के हैं यानी 3 4 है, उतना टुकड़ा है वो डिलीट हो जाता है क्रोमोसोम का। सो वो रह गए 1 2, फिर 3 4 है वो पिंक कलर के दिखे वो डिलीट हो गए, अगेन 5 6 7 8, क्लियर। तो इस हिसाब से कुछ सेंटर में से अगर टुकड़ा डिलीट हो जाए तो उसे बोलते हैं इंटरकेलरी डिलीशन। नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप है इन्वर्जन, ठीक है। सो इन्वर्जन में भी अगेन 2 टाइप्स हैं, बट पहले इन्वर्जन है क्या, तो इसमें से भी आपको नेम से पहले तो समझना है कि इन्वर्जन मतलब क्या होता है। तो कुछ चेंजेस आना, जैसे कि ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बट रीयूनियन ऑन द सेम क्रोमोसोम इन रिवर्स ऑर्डर, इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या, इन्वर्ट हो जाना, जैसे कि हम बोलते हैं ना उल्टा हो जाना। तो सेम क्रोमोसोम में भी कुछ ऐसा ही होता है कि क्रोमोसोम का
कोई एक पार्ट है, क्योंकि इधर हम एबरेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंजेस होंगे, पूरा का पूरा क्रोमोसोम नहीं डिलीट हो जाएगा या तो ऐड हो जाएगा, उसका कुछ पार्ट है वही चेंज होगा। तो इधर इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है, वो टूट जाता है और अगेन वो जुड़ जाता है उसी क्रोमोसोम में, अगर वो जुड़ जाता है, बट कैसे, रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन। अब इसमें फर्दर मोर 2 टाइप्स हैं इन्वर्जन के, पेरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। नब ये किस हिसाब से टाइप्स है, तो मान लो कोई एक टुकड़ा टूट गया और वो रिवर्स मैनर में जुड़ेगा, ठीक है, बट अगर वो एक ही साइड में से टूटे और वहीं के वहीं वापस जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं पेरासेंट्रिक। बट अगर वो टुकड़ा सपोज अपर आर्म में से टूट के लोअर आर्म में ऐड होता है, यानी जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर के पार्ट में से टूट के सेंट्रोमियर के नीचे के पार्ट में अगर जुड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखते हैं पेरासेंट्रिक, जो कि पहले है। सो इफ inversion occurs only in one arm and inverted segment does not include centromere, then it is called paracentric। तो आपको इस MCQ में ये डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि if inversion occurs only in one arm and inverted segment does not include centromere, then it is called, क्या बोलते हैं, paracentric, ठीक है। तो जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल दिखाया, मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, उसका ये जीन नंबर है 6 और 7, जो कि पिंक कलर में हमने अलग से हाईलाइट किया है। उतना टुकड़ा टूट जाता है और वापस वहीं जुड़ेगा, बट कैसे, रिवर्स मैनर में। सो 5 7 6 हो गया, फिर 8, बट वही उसी आर्म में ये जुड़ा वापस से, तो उसे बोलते हैं पेरासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, जितने जहां से टूटा था वहीं के वहीं वो जुड़ा, ठीक है। बट दूसरा टाइप है पेरीसेंट्रिक। So in this type, inverted segment include centromere, यानी कि ये कोई क्रोमोसोम है जिसमें ये जीन नंबर है 3 और 4 एंड इधर 5 और 6, ये दोनों टूट के अगेन दूसरी साइड है वो जुड़ जाएंगे, तो इधर से 5 6 वापस इधर पहले आर्म में आ गए और इधर के जो 3 4 थे वो सामने चले गए, यानी 4 3, और वापस इन्वर्ट भी होना है, ठीक है। टुकड़ा टूट के जुड़ तो जाता है बट इन्वर्स मैनर में, ठीक है। सो इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रही, अपर आर्म का पार्ट है वो लोअर आर्म में जा रहा है और लोअर आर्म का पार्ट है वो अपर आर्म में आ रहा है, तो इफ देयर इज सेंट्रोमियर इन्वॉल्व देन इट इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक। तो ये बात हो गई इन्वर्जन की, कि कोई टुकड़ा टूटता है और रिवर्स मैनर में जुड़ जाता है, एक ही आर्म में जुड़ेगा तो पेरासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होती है देन इट इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक, ओके। तो ये दूसरा टाइप हो गया क्रोमोसोमल एबरेशंस का। पहला हमने देखा डिलीशन, दूसरा हमने देखा इन्वर्जन। नाउ थर्ड टाइप इज डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन मतलब क्या, नाम से ही पहले समझना है आपको, डबल हो जाना है ना, डुप्लीकेट यानी कॉपी हो जाना। सो जैसे कि पहले हम इधर एग्जांपल देख लेते हैं, तो मान लो कुछ ऐसे जीन्स है ABCDEF, तो डुप्लीकेशन मतलब क्या कि कोई भी एक पार्ट है क्रोमोसोम का वो डबल हो जाती है, यानी वो जीन्स की कॉपी हो जाती है। तो जैसे कि इधर एग्जांपल में दिखाया है ABCDEF, यानी जो ये EF वाला पार्ट था उसमें डुप्लीकेशन हो गया, यानी वो डबल हो गए, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। उसका एक एग्जांपल दिया है, इन ड्रोसोफिला बेर आई कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू अ डुप्लीकेशन इन X क्रोमोसोम। तो X क्रोमोसोम के कुछ पार्ट में ड्रोसोफिला में अगर डुप्लीकेशन हो जाता है देन ये कैरेक्टर शो होता है ना। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज दिस? सो बेर आई इज अ कैरेक्टर वेयर eyes are narrower as compared to normal eye shape। तो ड्रोसोफिला में नॉर्मली जैसी आई का शेप होता है उससे अगर नेरो आई बनती है देन ऑब्वियसली इट इज अ कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वी कैन से, एंड दिस हैपन ड्यू टू द डुप्लीकेशन इन पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? उसके पार्ट में अगर डुप्लीकेशन होता है देन ऐसी कुछ खामियां हैं वो देखने को मिलती है ड्रोसोफिला में। सो आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है, डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप, फोर्थ टाइप, जो कि है ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसफर जैसे हम बोलते हैं, और किसका, लोकेशन। तो इधर आपको नाम से ही याद रखना है कि कुछ टुकड़ा है वो टूटता जरूर है बट वो लोकेशन भी चेंज करता है अपनी,
यानी वो उसी क्रोमोसोम में नहीं रहेगा बट किसी और क्रोमोसोम में जाके वो टुकड़ा है वो जुड़ेगा, क्योंकि अगर वहीं के वहीं अगर वो टुकड़ा है वो जुड़ेगा देन वी कॉल इट इन्वर्जन, है ना, कि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट टूटता है और उसी में ही वो जुड़ता है जिसमें से वो टूटा है। बट इधर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन में कुछ पार्ट है वो टूटता है बट जुड़ता है किसी और नंबर के क्रोमोसोम पे जाके, ठीक है। तो उसके हम टाइप्स वगैरह देखते हैं, पहले ही इंफॉर्मेशन देख ले। ट्रांसलोकेशन मीन्स व्हाट? सो इन दिस अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी जॉइंड विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस मतलब क्या, उसी पेयर का क्रोमोसोम नहीं पर किसी और पेयर का क्रोमोसोम, उसमें जाके ये टुकड़ा है वो जुड़ जाता है। सो इज अगेन इसके दो टाइप है मेनली। पहला है सिंपल ट्रांसलोकेशन। So when a chromosomal segment breaks and attached to the terminal end of a non-homologous chromosome, then it is called simple translocation. जैसे कि इधर एग्जाम्पल दिखाया है, मान लो ये कुछ एक क्रोमोसोम है जिसमें ये जीन्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 6 वाला टुकड़ा है वो टूट गया एंड में से, यानी ऐसा कुछ रह गया क्रोमोसोम 1 2 3 4। अब ये टुकड़ा टूटा है, वो जाके जुड़ेगा कहाँ पे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे, यानी वो कुछ अलग क्रोमोसोम है, सेम नंबर का क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, अलग पेयर का क्रोमोसोम है। तो मान लो हमने कुछ इधर अलग डिनोट किया, अल्फाबेट से डिनोट किया, क्योंकि ये होमोलोगस नहीं है, दूसरी तरह का क्रोमोसोम है। सो ABCDEF ऐसे कुछ जीन्स है मान लो उसमें, ठीक है। तो इधर आके ये 5 6 का जो टुकड़ा था वो जुड़ गया, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे बन जाएगा ABCDEF 5 6। तो ये 5 6 इसमें से टूट के ये दूसरे वाले क्रोमोसोम में जुड़ गया, तो इट इज कॉल्ड सिंपल ट्रांसलोकेशन, कि किसी क्रोमोसोम का एक टुकड़ा है वो टूट जाता है और किसी और टाइप के यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके एंड में टर्मिनल एंड पे जुड़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो उसका दूसरा टाइप है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकेट यानी आइदर और वाइस वर्सा, जिसे हम बोल सकते हैं कि एक का पार्ट टूट के दूसरे में, दूसरे का पार्ट टूट के पहले में आ जाएगा। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ जीन से ऐसा क्रोमोसोम है, उसका ये 5 6 वाला पार्ट टूट जाता है, और दूसरा कुछ क्रोमोसोम है जो कि ABCDEF जीन्स रखता है, उसमें मान लो ये EF वाला पार्ट है वो टूट गया, तो दोनों में से ये एक एक पार्ट एक एक टुकड़ा है वो टूट गया और इंटरचेंज हो जाएगा, ये टुकड़ा है वो पहले का दूसरे में आ जाएगा और दूसरे का पहले में। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। 1 2 3 4 ये EF है वो जुड़ जाएंगे इधर, और ABCDEF 5 6 इसका पार्ट है वो इधर जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलोगस ही है, यानी कुछ अलग ही नंबर के क्रोमोसोम से, बट वो इंटरचेंज कर रहे हैं अपने टुकड़े को, तो इट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जिसका एग्जाम्पल है वेरी सीवियर एंड फेमस एग्जाम्पल, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CML। इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। इन दिस ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। तो ये 22 एंड 9 नंबर के क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स है वो डिलीट होते, टूट जाते हैं और इंटरचेंज होता है, यानी 22 का 9th में आ जाता है, 9th का 22 में वो टुकड़ा है वो चला जाता है। उसकी वजह से ये डिसीज होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, विच इज अ ब्लड कैंसर, ठीक है। एंड इट इज अ लीथल कैंसर, मोस्टली इसमें बचना है वो इतना मुमकिन नहीं होता है, इट इज अ वेरी लीथल केस। ओके, तो ये बात हो गई ट्रांसलोकेशन की, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो कि नोट करना है आपको, इफ जैसे कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो कि हम अभी बात कर रहे थे ट्रांसलोकेशन में, इफ दिस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स टेक प्लेस इन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जो कि आपको पता है ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने डिटेल में वो बातचीत की है, डिस्कशन किया है लेक्चर्स में हमारे ऑलरेडी। तो ये हम जो भी अभी इन टुकड़ों के एक्सचेंज की बात कर रहे थे क्रोमोसोम के, तो वो हम ट्रांसलोकेशन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो नॉन होमोलोगस थे, राइट। आपको पता है कि जैसे कि मियोसिस प्रोसेस होती है, उसमें ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस क्रोमोसोम कुछ अपने टुकड़े हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम में एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइज़माटा फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो ये तो नेचुरली होता है, वो कोई खामियां नहीं है, ठीक है, वो कोई म्यूटेशन नहीं है, नेचुरली भी
पास पास के दो क्रोमोसोम यानी कि सेम पेयर के क्रोमोसोम है, वो अपने कुछ टुकड़े हैं वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे में, तो वो नॉर्मल चीज है, उससे कुछ डिसीज नहीं होता है। बट इधर क्या हो रहा है ट्रांसलोकेशन में कि एक क्रोमोसोम का टुकड़ा है वो टूट के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, यानी किसी और क्रोमोसोम नंबर में, यानी पहले नंबर के क्रोमोसोम का मानो एक टुकड़ा है वो टूटा, वो जाके जुड़ेगा 7th नंबर के क्रोमोसोम पे। तो ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये नेचुरली नहीं होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम, और जो कि मे बी लीड कर सकता है कुछ वेरी डेंजरियस जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी एंड समटाइम्स डेथ ऑल्सो, राइट? So this is how mutations can occur in our body and in our cells, either on the basis of genes or on the basis of chromosome. Either the whole part will be deleted or sometimes some part of the chromosome can be deleted or addition also occur or addition also take place, right? So this is all about your mutation topic. हमने सारा टॉपिक है म्यूटेशन रिलेटेड वो सब कवर किया है इधर। सो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे इनफ कंटेंट है जो कि पूछा जा सकता है। हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटेड अबाउट द म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टेक्स्ट बुक के आपके सिलेबस के टॉपिक्स को लेके आएंगे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे।